हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो यस विशिंग एवरीवन अ हैप्पी ईस्टर। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये संडे बिल्कुल खुशियों से भरा हो। दोस्तों, अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाया था दैट वाज अबाउट कपिल शर्मा's अपकमिंग कॉमेडी शो ऑन नेटफ्लिक्स, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। उस वीडियो में जो शो को लेके जाए जो चैलेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया था। और अब फाइनली शो 30 तारीख को ये नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हो चुका है, कल आ चुका है। एंड द एडवांटेज ऑफ ओटीटी इज ऑब्वियसली आप इसे कोई अपॉइंटमेंट व्यूइंग नहीं है, तो जब आपका मन करे आप इसे देखना। हमने ये शो आज देखा, इसका पहले एपिसोड, और बस ये वीडियो में हम इस शो के फर्स्ट एपिसोड का हम रिव्यू करेंगे। बट बिफोर दैट, यू नो द ड्रिल बाय नाउ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। द ग्रेट इंडियन कपिल शो, इतने सालों से कपिल शर्मा टेलीविजन के वो कॉमेडी के किंग रहे, चाहे वो इससे पहले सोनी पे उन्होंने शो किया हो द कपिल शर्मा शो, या फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की हो ऑन कलर्स, और उससे पहले यू नो इन वेरियस अदर शोज ऑन स्टार्टिंग राइट फ्रॉम लाफ्टर चैलेंज। कपिल शर्मा एक अनडाउटेडली ही इज द कॉमेडी किंग एटलीस्ट ऑन टेलीविजन। और इतने सालों के बाद पहली बार कपिल और उनकी टीम उन्होंने ओटीटी पे कदम लिया है विद द नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो। जैसे कि हमने कहा पिछले वीडियो में इस शो के बारे में, हम वी वर कंसर्न्ड अबाउट फ्यू थिंग्स। और पहला एपिसोड देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कपिल शर्मा हैज वंस अगेन वन हिज हार्ट। और जो सबसे जो मुझे शायद जो एक डर लग रहा था कि कहीं ओटीटी में आने से क्या ये शो कुछ यू नो विल इट बी ओवर, नॉट ओवर द टॉप बट क्या कुछ बिलो द बेल्ट हो जाएगा। तो पहला एपिसोड देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहा, बिकॉज इट इज आउट एंड आउट, आई वुड से फर्स्ट एपिसोड इट बिलोंग्स to the family audience. And who better to start a new season, or rather this new beginning, by inviting the Kapoor family. जी हाँ, ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में आई रणबीर कपूर विथ हिज मदर नीतू कपूर एंड हिज सिस्टर रिद्धिमा। तो पहला एपिसोड शुरू हुआ एक फैमिली से, और जो कि मेरे ख्याल से इमीडिएटली एक संदेश देता है लोगों को कि भले ही हम ओटीटी पे आ रहे हो, नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो, लेकिन ये मत समझिए कि हमारा शो फैमिली शो नहीं होगा। कपिल की यूएसपी ही नॉर्मली वही रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें पिछले कुछ 7-8 साल में जो उनकी क्रिटिसिज्म भी यही रही कि कई बार उनके शो में बॉडी शेमिंग होती है, सेक्सिज्म होता है, और एक सर्टन एलिटिज्म रहती है, खासकर जो मालिक और मुलाजिम जोक्स के है। और अच्छी बात यह है कि पहला एपिसोड देखने के बाद हमें ये कोई चीज़ें दिखी नहीं फर्स्ट एपिसोड में, स्टार्ट से एंड तक आपको इसमें जेन्युइन ह्यूमर दिखेगा, अच्छे गैग्स बनाए गए। एंड जो दर्शक वहाँ बैठे थे वो तो हंसी रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि एक कॉमेडी कंटेंट की जो सबसे बड़ी पहचान जो बनती है, यू नो, या जो एक अप्रिसिएशन है, कि जब आप अपने जिस शो में जिस मेहमानों को बुलाते हो और अगर वो आपकी जोक्स नेचुरली एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज अ साइन दैट यू हैव अ पोटेंशियल विनर ऑन द कार्ड्स। और कहना पड़ेगा रणबीर कपूर, नीतू कपूर एंड रिद्धिमा कपूर, इन्होंने खूब एंजॉय किया। अब देखिए ये शो की जो शुरुआत हुई है, पहले फॉर्मेट तो मोर और लेस वही है जैसे कपिल के पिछले शोज में होता था, कि कपिल आते हैं, शुरू में कुछ वो स्टैंड अप एक्ट करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने कुछ अच्छी जोक्स बताई, और बट इट द शो रियली कम्स अलाइव आई थिंक आफ्टर 5 मिनट्स ओनली, जब जैसे ही गेस्ट आते हैं रणबीर, नीतू कपूर एंड रिधिमा, और बस वहीं से जो पंचेस जो ह्यूमर है वो बिल्कुल मैं कहूँगा क्वालिटी ह्यूमर है, क्लास है उसके अंदर, एंड आप सभी को हंसी आएगी। अब जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात हमें लगी कल के इस फर्स्ट एपिसोड में, कि कैसे रणबीर कपूर ने बताया कि उनके पापा वो तो ओरिजिनल ट्रोल है। अब जाहिर है जब ऋषि कपूर साहब जवान थे, और ये सोशल मीडिया तो काफ़ी बाद में आया है, तो क्यों रणबीर ने ऐसा कहा कि उनके पापा द लेट ऋषि कपूर इज द ओरिजिनल ट्रोल। दरअसल इस शो कल के इस शो में आई डोंट थिंक यू नेवर सीन द ह्यूमन साइड ऑफ द कपूर फैमिली लाइक एवर बिफोर। और कल रणबीर कपूर ने बताया कि कैसे उनके पिता इज द ओरिजिनल ट्रोल, क्योंकि घर पे जब वो रहते थे हर शाम को वो नींबू पानी पी के, आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, और उसके बाद फिर वो अपनी बहन को कॉल करके शायद खरी खुरी सुनाते होंगे, और फिर उनकी बहन ऋषि कपूर की बहन फिर वो अपनी मदर को कंप्लेन करती थी कि भैया ने ऐसा किया। तो बस यही चीज देख देख के रणबीर और उनकी रिधिमा एंड इवन नीतू कपूर, यू नो, दे सीन दैट विद ऋषि कपूर, और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे पिता सबसे बड़े ट्रोल है।
तो शो की शुरुआत में ही रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर को बता दिया ओरिजिनल ट्रोल, और उसके बाद फिर तो ग्रेट इंडियन कपिल शो के फर्स्ट एपिसोड में फिर कुछ और भी खुलासे हुए। और हाँ, एक चीज़ और आपको काफ़ी दंग करेगी, कैसे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर नीतू जी ने बताया कि जब वो और ऋषि कपूर घर छोड़ के जाते थे किसी भी सोशल फंक्शन और वट एवर इट इज, तब वो रणबीर कपूर को वार्निंग देते थे कि अपनी बहन से झगड़ा मत करना, रिधिमा रणबीर से बड़ी है। And like I would say that many kids from 80s and 90s, especially boys, so वो WWF के दीवाने थे रणबीर कपूर, और रेसलिंग वाले हमेशा कहते थे डोंट ट्राई दिस एट होम, लेकिन हमारे रणबीर भैया वो तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे अपनी बहन के ऊपर। और नीतू जी ने जिस हिसाब से बताया कि कैसे अक्सर उनकी बेटी के बदन पे चोट रहती थी बिकॉज छोटे भैया रणबीर उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। एक चीज़ और जो आई थिंक काफ़ी इट इज़ आई वुड से सरप्राइजिंग कि कैसे नीतू जी ने बताया कि उनके घर में अगर किसी के पेट में जो बात नहीं पचती तो वो शख्स है रणबीर कपूर, और वो बार्गेनिंग में भी अच्छे हैं। आफ्टर द इनिशियल फैमिली डिस्क्लोजर, उसके बाद फिर जो इस शो के बाकी आर्टिस्ट हैं उनका आना चालू हुआ, जिसके अंदर पहले थे आपके लवली कीकू शर्मा। और वो इस शो में एक कैरेक्टर, नया कैरेक्टर, जाहिर है मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स हैव टू प्ले न्यू कैरेक्टर्स, और यहाँ पे वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं धनिया लाल, शेफ धनिया लाल। अगर आप इनका चेहरा देखें, थोड़े से लंबे बाल, ऑब्वियसली कीकू हैज अ बिग फ्रेम, और थोड़ा बहुत इंस्टेंटली कीकू को देख के हमें जो बड़ी ही पॉपुलर हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म थी राटाटूई, जिसके अंदर जो एक शेफ गुस्टो का कैरेक्टर था, तो थोड़ा बहुत उसकी भी याद दिलाया इन टर्म्स ऑफ आई वुड से लुक्स। ऑब्वियसली गुस्टो डजंट हैव अ मुस्टाच लाइक कीकू एज धनिया लाल, और धनिया लाल के जो मैं कहूँगा जो अपने साथ वो मसालेदार जोक्स लेके आए, मतलब सोचिए क्या आपने कभी सुना है कि जो गवार फली होती है, क्या वो रणबीर कपूर जो काफ़ी कपूर खानदान पढ़ा लिखा है, क्या उनके घर जाने के बाद वो एडुकेटेड हो जाती है? तो इस तरह के कुछ जोक्स आपको कीकू द्वारा सुनने मिलते हैं, एंड आई मस्ट से दैट दे आर रियली रियली फनी। कमिंग बैक टू द कपूर फैमिली, एक चीज़ और जो आई थिंक रिधिमा कपूर ने काफ़ी डिस्क्लोज करके सभी को शॉक किया कि कैसे वो और उनके भाई रणबीर बचपन में वो नाली, गंदी नाली में खेलते थे। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े घर के बच्चे और गंदी नाली में क्यों खेलना? दरअसल ये अपने रिश्तेदार के घर जाते थे, और वहाँ पे एक बाजू में एक नाली थी, और वहाँ पे ये दोनों भाई-बहन केकड़े पकड़ते थे। जी हाँ, रणबीर एंड यंग रिधिमा बचपन में केकड़े पकड़ते थे। दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी आई वुड से दैट काफ़ी जोश था इन बच्चों में, और बिल्कुल निडर थे ये। कीकू शर्मा के बाद जो बेसब्री से शायद सभी दर्शकों का इंतज़ार था, वो था रियूनियन ऑफ सुनील ग्रोवर एंड कपिल शर्मा। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी शो के राइटर्स के कि जो उन्होंने गैग क्रिएट किया। पहली बार तो वंस अगेन यू विल सी सुनील ग्रोवर प्लेइंग अ वुमन, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम, वो है डफली। और डफली की एंट्री आप देखिए, एक बड़ा सा बॉक्स आता है, कहा जाता है कि रणबीर के लिए एक गिफ्ट आया है, और जैसे ही बॉक्स खुलता है, फिर जैसे नेटफ्लिक्स की जो जब आप खोलते हैं तो डुडुम जो वो टोन आती है, तो जैसे ही बॉक्स खुलता है यहाँ पे आपको सुनील ग्रोवर दिखाई देते हैं एज डफली। और डफली और उनका जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहता है कपिल के साथ, उसके अंदर बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से कपिल और सुनील का जो एक कई साल पहले, जो 7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था, उसे लेके एक अच्छा मैं कहूँगा पन और गैग किया गया है। एंड उसके बाद फिर डफली एकदम मायूस सी दिख रही है। वो देखती है कि उनके नीतू कपूर आई है, जैसे रणबीर कपूर, अगर आपको याद हो पिछले शायद इन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या फिर कपिल शर्मा शो में, उस दौरान सुनील ग्रोवर उन्होंने एक बड़ा अच्छा गैग किया था अबाउट रणबीर कपूर की कैसे उस समय तो खैर वो डिफरेंट कैरेक्टर थी, गुत्ती वो इनसे इश्क में पड़ी हुई है, और उस दौरान उन्होंने नीतू सिंह से अपील की थी अपने और रणबीर के रिश्ते के बाद, तो उसी गैग को यहाँ थोड़ा कंटिन्यू किया गया है, और उसे एक रिफ्रेशिंग तरीके में मैं कहूँगा उसे प्रस्तुत किया गया है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और फिर इसके अंदर एक एनिमल ट्रैक भी जोड़ दिया है कि कैसे आप देखेंगे कि गुत्थी एक स्टेज के अंदर ही एक छोटा सा सुहाग रात का बेडरूम जैसा बनाया गया है, और बाहर जो कर्टन है उस पर लिखा है दादाजी का बंगलो। जाहिर है दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ आई वुड से द एनिमल गैग ऑन द ग्रेट इंडियन कपल शो। वेल, एनिमल को लेके यहाँ चीज़ें खत्म नहीं हुई, और सुनील ग्रोवर के बाद फिर आपको यहाँ यहाँ पे पदार्थ हैं आपके
कृष्णा अभिषेक हु सरप्राइजिंगली कम्स एज अ कैरेक्टर कॉल्ड छोटे भैया, लेकिन वो दिख रहे हैं बिल्कुल बॉबी देओल के एनिमल के अबरार की तरह। वो आते हैं 3-3 अपनी बीवियों के साथ, एंड क्योंकि ये अबरार भी गूंगे बताए जा रहे हैं शुरू में तो, और फिर ये साइन लैंग्वेज में करते हैं, और उसके अंदर जो ह्यूमर है खासकर जो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द 3 एक्ट्रेसेस जो इन्होंने ली है, वो सब चेहरे हम पहली बार देख रहे हैं। और कृष्णा एज अबरार और उनकी जो बीवियों के बीच में भी जो बैंटर है वो भी काफी, मैं कहूंगा, फनी है। फिर आते हैं बड़े भैया, वंस अगेन कीकू चड्ढा आते हैं अपने सनी देओल अवतार में, लाउड पिच, ओए पापा, इस तरह करके बात करना। और पापा तो खैर नहीं यहाँ पे, लेकिन एक बड़े भाई की तरह वो करते हैं। एंड वो जो सीन है बड़ा फनी है कि कैसे जब अबरार नाराज होते हैं कि कैसे उनकी 3 बीवियां उन्हें आज तक समझ नहीं पाई, और फिर उनके जो ट्रांसलेटर हैं बड़े भैया बनके कीकू आते हैं, लेकिन जल्द कीकू कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। दैट्स रियली फनी, जब आप देखेंगे यू विल रियलाइज द ह्यूमर इन इट। बस अगर मैं ड्रॉबैक तो नहीं कहूँ, लेकिन शो के जो फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत एक स्लाइटली आई वुड से दैट मे बी नॉट क्वाइट फैमिली कंटेंट वो था कि कैसे ऑडियंस में बैठे कपिल की वाइफ जिनी, और वो जब कुछ बात कर रही है कपिल से, और कपिल कहते हैं उनसे कि वो कहती है कि कपिल इज़ द बेस्ट डैड, और फिर कपिल कहते हैं कि जी हाँ, जब मैं अपने पहले बच्चे का ध्यान रखता था 5 महीने का, और तब ये शी मैनेज टू गेट प्रेग्नेंट। और उसके बाद फिर जिनी का रिएक्शन देखे, शी सीम स्लाइटली शॉक्ड इफ नॉट अपसेट, लेकिन तुरंत आई थिंक कपिल ने सिचुएशन को संभाला, ये कह के कि बस वही तू चुप हो जा, और वरना जैसे कि और मजाक ना कुछ बन जाए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ इसकी शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर से मैं कहूँगा कम नहीं है, और यहाँ पे कैसे सबसे पहले तो यू गॉट टू सी अ वेरी ह्यूमन साइड ऑफ कपूर फैमिली, एंड देयर वाज समथिंग इवन फॉर रिधिमा कपूर टू टेक बैक। अब वो आने वाली है नेटफ्लिक्स के एक शो में, हाउस वाइफ वाला कौन सा है मैं तो देखता नहीं हूँ, सम लाइव्स ऑफ हाउस वाइफ, और आई एम श्योर यदि अगर वो एज अ स्टैंड अलोन आती या उस शो के कैरेक्टर्स के आर्टिस्ट के साथ आती, तो मुझे नहीं लगता उन्हें उतना माइलेज मिलता, ना कि एज कमिंग विथ हर ब्रदर एंड हर मदर। अपने पहले एपिसोड में ही द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने बता दिया है कि जो काफ़ी दर्शक जिन्हें को चिंता थी कि कहीं ओटीटी पे आने के बाद शो में कुछ कंटेंट बिलो द बेल्ट ना हो जाए, एंड बट शुरुआत तो मैं बस एक शब्द कहूँ तो ब्लॉकबस्टर है। इसमें पूरे फैमिली के साथ इसे देखिए, एंड ऑब्वियसली नाउ इट विल ट्रैवल टू 192 कंट्रीज। हाँ, बस यही है, जो हिंदी हार्टलैंड की ऑडियंस है जिनके पास शायद नेटफ्लिक्स ना हो, उन बेचारों के लिए मैं फिर भी करूँगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसे ज़रूर देखिएगा। पहला एपिसोड ब्लॉकबस्टर है, और अच्छी बात यह है द शो एंडेड विद ग्लिम्पसेस स्नीक पीक ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर आपको दिखाई देंगे भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, एंड उसकी जो झलकी देखी वो भी देखने में अच्छी लग रही है। अब चैलेंज बस नेटफ्लिक्स और ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए रहेगा कि जैसे इतनी धमाकेदार स्टार्ट हुई है, उस क्वालिटी ऑफ ह्यूमर को, उस क्लास को बरकरार रखना, एंड आई होप maybe because now they're not so much so slave to the टीवी व्यूअरशिप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सभी एपिसोड्स में यहाँ पे ना सिर्फ गेस्ट द ऑडियंस एट द शो, बल्कि जो पूरी भारत है एंड विश्व भर में जो कपिल शर्मा को पसंद करते हैं वो उनका काफ़ी मनोरंजन होगा विद द ग्रेट इंडियन कपिल शो से।